शुरू करते हैं। प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेतीर्थं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा करे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में ले वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलिए पंजाब। चेतन की परिभाषा और मोक्ष का स्वरूप बताना है। ठीक है, बताइए। पहले मोक्ष का स्वरूप बताती हूँ। जो संपूर्ण काल से रहित है, शरीर से रहित है, आध्यात्मिक है, स्वाभाविक है, अचिंत्य है, अक्षम है, अद्भुत है, ऐसे केवल ज्ञानवादी अनंत गुरु के स्थान रूप जो आत्मा की अवस्था अर्थात संतापदशा और साधकदशा से भिन्न कोई विशिष्ट अवस्था वही मोक्ष है। बढ़िया। और चेतन की विशेषता स्वतः सिद्ध होने से समस्त अन्य कारणों की अपेक्षा से रहित है, अभिनश्वर होने से यह और परम पदार्थ रूप होने से स्वतः को प्रकाशित करने में समर्थ है, अनादि अनंत आदि अंत आदि मध्य और अंत रहित है और प्रश्न सूत्र अनुभव किए हुए गुरु की आकांक्षा निदान पंथ आदि समस्त रागादि विकास फल से अत्यंत विफल है और परम स्वाभाविक होने से परम सुख की मूर्ति है, परमानंद चैतन्य लक्षण होने से सिद्ध उच्चरण से भरपूर है और आत्मा वही सहज स्वभाव से सर्व कर्मों का संवर करने में जो कारण है, ऐसा शुद्ध परमात्मा के शुद्ध परिणाम जो उससे रचनात्मक है वही भाव। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये आज है ना, हाँ बोलिए। बात होती है आज पिताजी का सुना ना, तो उन्होंने कहा कि जिसका आप पढ़ते हो ना, जैसे भगवान के सामने उनके गुणगान तो कर रहे हैं पर वो जो कह रहे वो भी नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जिसका आप पढ़ते हो उसका यही आदर है कि आप सुनाओ। तो याद तो ये आप जनवरी में पढ़ाए थे, सबसे चिंतन के पॉइंट याद है, बट क्लास में लालच रहता था कि आपका टाइम सेव हो, हमें फायदा नहीं मिले, इसलिए बोलते मिलते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन भी हैं। हाँ, एक तो चैतन्य धातु, जैसे सब धातु चैतन्य धातु, इसमें क्या अंतर है? और दूसरा, पुण्य पाप को कर्म की अपेक्षा से भी देखते हैं और भाव की अपेक्षा से, तो ये क्या सही है? जैसे 7 तत्व में द्रव्य पक्ष और भाव पक्ष दोनों है, आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष, वो भाव रूप भी है और द्रव्य रूप भी है। ऐसे ही पुण्य पाप भी भाव रूप है, वो चेतन की अपेक्षा है, और जो द्रव्य रूप है वो कर्म है। शुभ अशुभ जो भाव है या पुण्य पाप को भाव, वो जीव का परिणमन है, वो भाव वाला पक्ष है।
और जो द्रव्य वाला पक्ष है वो कर्म है। तो जो प्रकृतियां पुण्य रूप है या पाप रूप है वो कर्म की अपेक्षा से वो द्रव्य वाला पक्ष, जैसे द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य मोक्ष होता है, वैसे ही द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप ये कर्म वाली अपेक्षा है। और जैसे वो परिणाम, जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, वो भाव आश्रय भाव बंध है, वैसे ही जिस परिणाम से जीव शुभ अशुभ भाव से युक्त होता हुआ ये कर्म बांध रहा है, वो परिणाम वो शुभ भाव अशुभ भाव या पुण्य भाव पाप भाव कहे जाते हैं। तो भाव है वो जीव वाला फैक्टर है, कर्म वाला फैक्टर वो द्रव्य वाला है। और पहला प्रश्न आपका क्या था, चैतन्य धातु। धातु तो जैसे जो सोना चांदी है ये सब धातुएं दुनिया में कही जाती हैं, वो तो पौद्गलिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हैं। यहाँ चैतन्य को धातु कहा, मतलब धातु कह के पौद्गलिक पना, पुद्गल पना नहीं बताना है, धातु कह के, क्योंकि दुनिया में चीजें किसी ना किसी धातु की बनी होती हैं। ये तो प्लास्टिक तो अब चला है, पुराने जमाने में जब आचरण का समय था उस समय तो धातु की ही बनती थी, जो भी चीजें होंगी वो धातु की थी। तो कोई ना कोई धातु की, प्लास्टिक को भी अपन एक चीज समझ लो धातु है, तो किसी ना किसी धातु की बनी होती है वस्तुएं। वैसे ही चैतन्य किसका बना हुआ है, तो वो चैतन्य रूपी धातु, रूपी शब्द लगा देंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा कि उसमें, जैसे सोने की चूड़ी में देखेंगे हम तो क्या है, सोने की चैन हमने हाथ में उठाई तो उसमें क्या है, सोना ही सोना है। ऐसे ही चैतन्य को हमने पकड़ा, पकड़ा मतलब हाथ में देखा, जाना, अनुभव किया, तो क्या समझ में आया कि चैतन्य ही चैतन्य और कुछ भी नहीं। चैतन्य, हाँ, चैतन्य के गुण भी चैतन्य रूप है, चेतन के गुण भी चैतन्य रूप है, उसकी पर्याय भी चेतन रूप है। देखिए अस्तित्ववादी जो 6 सामान्य गुण हैं वो 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों में, तभी उनको सामान्य कहा। तो पुद्गल का अस्तित्व और जीव का अस्तित्व वो एक सा है क्या? पुद्गल का अस्तित्व वो पौद्गलिक है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और जीव का अस्तित्व वो चैतन्य रूप है। तो जीव के चेतन के समस्त गुण वो चैतन्य रूप है। अस्तित्व वस्तु द्रव्य यानी सामान्य गुण भी अनंत हैं, तो जितने वो अनंत सामान्य गुण हैं वो जीव के सब चेतन रूप हैं, पुद्गल के सब पुद्गल रूप हैं, धर्म आकाश काल के वो उन रूप हैं। तो ये चैतन्य धातु, चेतन जो आत्मा है, जीव है, वो किसका बना है, कौन सी धातु का बना है, कि वो एक चैतन्य धातु कोई विलक्षण ही है, यानी ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान शरीरी। तो ज्ञान शरीरी मतलब कि वो ज्ञान के ही बने हुए। सिद्ध भगवान को कैसे हम देखें, कैसे फील करें कि बस ज्ञान ही ज्ञान। जैसे मैंने आपको कल परसों कहा था सूरज है, सूरज वो किसका बना हुआ है, अभी वो मत देखना आपकी वो देवों का विमान है, अभी तो जो दुनिया में अपने को सूरज दिखता है वो, तो वो क्या है, वो केवल प्रकाश का पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं उसको। ये प्रकाश और प्रताप, ऊष्मा, ये 2 चीजें हैं। उसके अलावा और सूरज क्या है, उसको देखने की कोशिश करें कभी शाम को या सुबह, तो उसमें और कुछ भी नहीं। उसकी जो किरण आ रही है वो भी प्रकाश रूप है, वो भी प्रताप रूप है, वो खुद भी, उसके अलावा है क्या वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही चेतन भी वो ज्ञान और दर्शन यानी चैतन्य स्वरूप के अलावा और कुछ भी नहीं है। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या है कि बस ज्ञान ज्ञान। इसीलिए ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा अध्यात्म में समाचार आदि ग्रंथों में ज्ञान मात्र आत्मा कहा कि जहां से देखेंगे वहां से वो ज्ञान नजर आएगा। सूरज को जिधर से भी देखें, जो भी कुछ उसमें से एक किरण पकड़े, जो किरण पकड़ेंगे, चाहे सुबह सुबह की लो, चाहे दिन की लो, चाहे रात की लो, रात मतलब शाम की लो, कोई सी भी उसकी किरण लेंगे, उसमें क्या निकलेगा कि वो प्रकाश और प्रताप, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे ही चेतन की कोई भी अवस्था, कोई भी गुण उठाएंगे किसी भी काल में कभी भी, तो उसमें क्या मिलेगा कि चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञान दर्शन के अलावा उसमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो वो चैतन्य धातु उसके लिए शब्द दिया। और एक चीज और हो सकता है कि एक धातु दूसरी धातु की कभी, हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, मिलती नहीं है, पर वो तो पुद्गलों में तो फिर भी मिलना पॉसिबल नहीं है। बाहर से हम देखें तो सोना कभी चांदी रूप नहीं होता है, चांदी कभी सोने रूप नहीं होता है, पीतल कभी तांबा रूप नहीं होता है, नहीं होता है बाहर में।
तो ऐसे ही ये चेतन है, ये परद्रव्य रूप, किसी अन्य रूप नहीं होता है, उस अपेक्षा भी हम धातु उसको कह सकते हैं। पर उसमें तो पॉसिबिलिटी है, पुद्गल है ना, क्योंकि तो पुद्गलों के परिणमन में कदाचित, और उदाहरण में लेंगे, उदाहरण में एक देशता लगेगी, तो एक धातु दूसरे धातु रूप नहीं होती है ऐसा हम कहेंगे। और वो पुद्गलों में तो आपस में परिणमन एक बार पॉसिबल है, पर यहाँ तो जो जीव है वो धातु, ठीक है, यानी वो कोई ऐसा लिक्विड पदार्थ नहीं है कि एक दूसरे में मिल जाए, वो धातु है। धातु से उसके क्वालिटी, जो उसमें वजन है, वो जो और धातु की क्वालिटी होती है, धातु की वैल्यू होती है। धातु जो भी चीजें हैं, सिर्फ बर्तन बनते हैं धातु के, तो कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू होती है। अब वो किस धातु के, उस हिसाब से उनकी वैल्यू अलग होगी। तो ऐसे ही ये चैतन्य धातु है, तो ये बहुत वैल्यूएबल तत्व है। सोना चांदी आदि की वैल्यू हमको आती, तो ये तो और अत्यंत उत्कृष्ट चैतन्य धातु है। तो उसकी वैल्यू बताने के लिए, और ये भी अच्छी बात है कि वो कभी किसी से मिलता नहीं है, एक दूसरे रूप नहीं होता है, इस अपेक्षा भी उसको धातु कहा जा सकता है। ठीक है, आज पाठ रहने देते हैं, थोड़ा अपन डिस्कस ही कर लेते हैं। आप लोगों को और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। बोलिए नीतू भाई। ये है 386 पेज नंबर है। ठीक है, हाँ 96 निकाल लिया। उसमें हाँ आश्रय जो है उसमें है ना, आगम अपेक्षा और अध्यात्म अपेक्षा। हाँ, जो आगम अपेक्षा है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, तो ये आगम और अध्यात्म में इनमें क्या डिफरेंस है? आगम का मतलब है यानी जो कर्मों की तरफ से या परंपरा से जो बातें चली आई है, वो आगम कहलाती है। अध्यात्म का मतलब है जहाँ प्रयोजन की मुख्यता हो। आगम का मतलब है जहाँ वस्तु स्थिति बताई जा रही है, जहाँ जैसे षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं, ये कर्णान्य के ग्रंथ हैं, वो आगम ग्रंथ कहे जाते हैं, मतलब उसमें वस्तु स्थिति बताई जा रही है। और अध्यात्म का मतलब है जहाँ प्रयोजन की अपेक्षा, वस्तु स्थिति जो है वो है, लेकिन प्रयोजन की अपेक्षा वहाँ कथन किया जाता है। तो अध्यात्म अपेक्षा का मतलब है कि मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रय कहा, ये प्रयोजन की अपेक्षा की भाव हैं। लेकिन आगम में यदि वस्तु स्थिति में देखेंगे तो भावाश्रय क्या है कि आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, क्योंकि योग है वो आश्रय है, ऐसा कहा, काय वांग मन कर्म योग स आश्रय है। और योग क्या चीज है? योग है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है, वो योग है, वो आश्रय है। तो वो कौन सा आश्रय है? कि वो भावाश्रय है। तो ये किस अपेक्षा का? ये आगम की अपेक्षा है, कर्णानियोग की अपेक्षा है। और मोह राग द्वेष भावों को आश्रय भावाश्रय कहते हैं, ये अध्यात्म की अपेक्षा है। रेगुलर में अध्यात्म की, क्योंकि आश्रय तत्व का वर्णन है वो अध्यात्म की मुख्यता से, अध्यात्म का विषय है, इसलिए मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रय कहते हैं, वो अधिक चलता है। ये आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, जो अपन योगों से कहते हैं, वही है मतलब शारीरिक योग। हाँ, योगों के निमित्त से होता है वही। विनीता जी बोलिए। अच्छा, ये था गाथा 29 नंबर गाथा में था ये, अभी जो बात की। ठीक, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो अपनी 38वीं गाथा लास्ट अपने को देखनी है। एक तो आप लोगों को ये पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां याद रखनी है, क्योंकि ये तो इसमें कोर्स में ही है, तो वो आएंगी आपको। कुछ प्रकृतियों के नाम होंगे, तो पुण्य है कि पाप है, वो आपको देखनी पड़ेगी। बोलिए ज्योति जी।
ये आदत से मतलब ऐसे आ रही है। आगत, हाँ, आगत मतलब आने वाले या आ रहे हैं। हाँ, कहाँ लिखा है? परंपरा के आकर अनादि कालों में कौन सा पेज बोला? 444। परंपरा से आगत यानी चले आ रहे हैं, वही। पुण्य पाप प्रकृतियां के नाम और बंध विक्षुप्ति के लिए मैंने आपको कह दिया था, याद करी भी है आप लोगों ने सबने। बंध विक्षुप्ति की प्रकृतियां, तो वो कुछ प्रकृतियों के नाम होंगे और गुणस्थान के नाम होंगे। आपको मैचिंग मिलानी है कि इसकी बंध विक्षुप्ति इस गुणस्थान में होती है। मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। उसमें ऐसा होगा, एक ऊपर लिखा होगा, एक साइड में लिखा होगा। कुछ चीजें ऊपर लिखी होंगी, कुछ चीजें साइड में लिखी होंगी। तो जो साइड में लिखी हुई है वो ऊपर किस मतलब ऊपर वाले में उसका क्या आंसर है, उसके सामने वाला आपको बटन दबाना होगा। जैसे समझ लीजिए 1 2 3, ये 3 चीजें यहाँ लिखी हैं और 1 2 और 3 चीजें यहाँ लिखी हैं, ठीक है, ऐसे है। तो इसका आंसर ये वाला है, तो आपको ये दबा देना है, ठीक है। इसका आंसर ये वाला है तो ये दबा देना है, इसका आंसर ये वाला है तो ये दबा देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और किसी में ऐसा भी हो सकता है कि यही आंसर इसका भी हो, इसका ये आंसर नहीं हो और यही आंसर इसका भी हो, तो वो दब जाएगा उसके सामने वाला वापस से। जो सही आंसर है आपको वो दबाना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो पुण्य पाप प्रकृतियों का, बंध विक्षुप्ति का, और ये जो चेतन की व्याख्या वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा। कठिन नहीं रहेगा, पर वो करना कहीं आप लोगों को नया सा दिखे ना तो करना नहीं आएगी कैसे करना है, फिर एंड टाइम पे परेशानी हो जाए। तो फिर इसलिए इसी तरह से आएगा वो। और इसके सामने वाला बस वो जैसे आंसर में दबाते हैं अपन, हाँ ना में वो दबाते हैं, ऐसे बस इसको यहाँ दबाना है तो वो ग्रीन हो जाएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। बोलिए विनीता जी। क्या नहीं, समावेशन का नहीं आएगा और 16 कारण भावनाएं भी नहीं आएंगी डिटेल में। 16 कारण भावनाओं के केवल नाम है, वो भी डिटेल में नहीं आएंगे। वैसे क्योंकि पेपर में इतनी जगह नहीं है, बहुत ज्यादा विषय काफी हो रखा है और सब चीजें कवर करना मुश्किल रहता है। तो वो तो विषय अपन पहले वैसे भी पढ़े हुए हैं, इसलिए वो पेपर में नहीं लिया है, सामान्य है। पुण्य और पाप का लक्षण ये सरल है। बोलिए कांता आंटी। चालू करिए आवाज। हाँ, किसके? बंध विक्षुप्ति। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बंध विक्षुप्ति के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, आपने याद नहीं किए? देख लीजिएगा, अब हो जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वो उतना सा रहने दीजिएगा। बाकी सबने तो किए हैं ना नाम याद बंध विक्षुप्ति के, ठीक है। मैंने इसलिए रख दिया कि एग्जाम में रखूंगी तो आप लोग कर लोगे पक्का, नहीं तो फिर वो एग्जाम में जिस चीज के लिए मना कर दिया वो तो गई फिर चीज, और वो अपन टाइम टाइम पे वापस याद भी रखेंगे, आगे काम आएंगी वो। आगे अपन कुछ भी पढ़ेंगे करना नियोग का
तो वो काम आएंगी फिर, इसलिए याद रखनी है आप लोगों को। चलिए, अभी और किसी को कोई समस्या है? शमीली आंटी बोलिए। ये अपन मोबाइल में दबाकर बटन एक साइड में होता है, तो सेंटर का बटन कैसा आएगा समझ में नहीं आता। नहीं, वो आपको ऐसा खिसक जाएगा। ये जैसे बड़ा चलेगा, मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 पॉइंट हैं, तो एक साथ 5 नहीं दिखेंगे, तो ऐसे आप थोड़ा खिसकाओगे तो खिसक जाएगा। आपको एक बार में 2 या 3 ही दिख पाएंगे, तो आप थोड़ा सा धीरे से उसको खिसकाओगे आगे, तो वो खिसक जाएगा, आगे के भी दिखने लग जाएंगे आपको। थोड़ा नहीं, इसमें इस वाले में ऐसे आएगा, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, समझ लीजिए आगे भी है, आगे भी है, अभी 6-7 पॉइंट है मान लीजिए, तो अभी अपने को इतना ही दिख रहा है, फिर अपन धीरे से खिसकाते हैं ना स्क्रीन को, धीरे से खिसकाएंगे तो वो आगे वाले भी आ जाएंगे, तो वो आपको दिख जाएंगे। फिर उसके आगे का है वो जो जिसके आगे का है वो सब दबेंगे। जो आंसर है उसी पे करना है, इधर उधर करेंगे तो वो होएगा। इसमें ऐसा चौखाने बने होंगे ऐसे, तो वो जो आपका आंसर है उसी जगह आप क्लिक करना है। इधर उधर करोगे तो इधर उधर वाला हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि ऊपर कुछ और लिखा है ना। आपने सोचा इसके सामने कहीं भी कर दूं, तो ऊपर तो कुछ और लिखा है, ऊपर से इसको मिलाना है, तो इन दोनों के मैचिंग कहाँ आएगी, वो इस जगह आएगी वैसे। ठीक है, पुण्य पाप रूप कौन होते हैं? पुण्य पाप रूप कौन होते हैं? बोली जमीली आंटी। जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। जीव पुण्य पाप रूप क्यों होते हैं? भारती आंटी। हाँ, शुभ और अशुभ भावों से युक्त होते हुए वो पुण्य पाप रूप होते हैं। जीव का स्वभाव कैसा है? ये यानी पुण्य पाप के रेफरेंस में बोलना है, जीव का स्वभाव कैसा है? एक सहज स्वभाव है, पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय से रहित। हाँ, पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय से रहित चिदानंद एक शुद्ध स्वभाव। ऐसा होने पर भी फिर जीव पुण्य पाप रूप क्यों हो रहा है? ऐसा स्वभाव है पुण्य पाप से रहित, फिर जीव पुण्य पाप रूप क्यों हो रहा है? नीतू भाई। परंपरा के कर्म बंध के कारण अनागत जो अनादिकाल के परंपरा है के अंदर हो रही, उसके कारण अनागत नहीं आगत, अनागत तो नहीं आएगी, आगत बढ़ेगा। कुछ शुभ भावों के उदाहरण बताइए, कुछ कम से कम 4 चीजें बतानी, वो शुभ भाव है। रेखा जी। भगवान करना, की भावना खाना, कुछ मुक्ति करना और नींद लेना। बढ़िया, 4 तो हो गए वैसे हैं, और बताने आपको? ठीक है, बढ़िया। महाव्रत आदि का पालन करना, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति को रोकना। 4 बातें अशुभ भाव के संबंध वाली बतानी है। अशुभ भाव के लिए 4 बातें। नीता भाभी। जैसे सबके देखा गुरु को नहीं मानना, मिथ्यात्मी रहना, हिंसा, झूठ, चोरी, पापों में प्रवृत्त रहना और 4 प्रकार रूप को करना और पंचेंद्रिय विषय में प्रवृत्त होना। बढ़िया, ये पाप रूप अशुभ भाव है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। वैसे अगर ऑफलाइन एग्जाम होता तो ऐसे क्वेश्चन आते अभी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है ना। अब मैं कुछ प्रकृतियों के नाम बोलती हूँ। अगर पुण्य है वो तो आप 1 उंगली दिखाएंगे, और अगर पाप है तो 2 उंगली दिखाएंगे। ठीक है,
वो सबका हो जाएगा उसमें। 5 शरीर, पुण्य के लिए 1, पाप के लिए 2। बहुत लोग दिखाई नहीं रहे हैं। बढ़िया, काफी लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं। 5 शरीर पुण्य प्रकृति है भारती आंटी, पुण्य के लिए 2 नहीं है, पुण्य के लिए 1 है। बढ़िया। तिर्यंच आयु, देखो अभी आप कंफ्यूज हो या दिखा रहे हो? कंफ्यूज हो आप? बढ़िया, पुण्य प्रकृति है, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। साधारण शरीर, सुनीता आंटी आपकी 1 है या 2 है अच्छे से दिखने की? थोड़ा बीच में लाके दिखाओ। ऐसे दिख रही है इधर की। हाँ बढ़िया, 2। साधारण शरीर पाप प्रकृति है, ठीक है। अगुरु लघु, इसमें बजट राउंड कर देना चाहिए, जो सबसे पहले दिखाएगा। बढ़िया, पुण्य प्रकृति, अगुरु लघु पुण्य प्रकृति है। उपघात, सुनीता आंटी आपका गलत है। उपघात प्रकृति पाप प्रकृति है। बढ़िया। परघात, परघात पुण्य प्रकृति, ठीक है। आतप, आतप आतप, पूर्णिमा आंटी 2 उंगली दिखा रहे हैं आप, सुनीता आंटी भी 2। आतप पुण्य प्रकृति है, आतप पुण्य प्रकृति है, और उद्योग भी पुण्य प्रकृति है। ये 4 है ना, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये तो 4, और आतप और उद्योग। तो इनमें से केवल उपघात है वो पाप प्रकृति है, बाकी ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। बोलिए भारती आंटी। ये जो पहले स्थान में जाती वो इसीलिए 100% नियम है, नियम नहीं है। मुख्यता की अपेक्षा से पाप प्रकृतियां पहले गुण स्थान में जाती है। नहीं, ऐसा 100% नियम नहीं है, क्योंकि आतप का उदय किसके होता है? आतप का उदय तो एक इंद्रिय स्थावर के ही है, पृथ्वी का एक के, इसके अलावा आतप का उदय किसी के नहीं है। तो वो एक इंद्रिय होना वो पुण्य है क्या? इसलिए वो उसके साथ यानी नहीं, एक इंद्रिय होना वो पाप प्रकृति है, लेकिन वो आतप का जो उदय है वो अपने आप में पुण्य रूप है। इसलिए वो एक इंद्रिय जा रही है, उसके साथ में आतप चली जाती है। मतलब वो जो पहले गुण स्थान में जा रही है ना, तो एक आतप है वो, क्योंकि एक इंद्रिय को ही उसका उदय आता है, इसलिए उसके साथ में वो जा रही है। पर अब इसमें लॉजिक ऐसा नहीं है, जो विभाजन किया गया है उसको पुण्य रूप कहा गया है। समझ लीजिए वो जो उसमें चमक है वो सूर्य बिंब में जो होती है ना, उसके कारण उसका जो प्रभाव है, जो समझ लो सूर्य के अभी उपमाएं भी देते हैं, जो सूर्य की देते हैं, जो भी है उस अपेक्षा समझ लें। ऐसा लॉजिक कुछ नहीं है, लेकिन आतप प्रकृति, उद्योग प्रकृति वो पुण्य प्रकृति कही गई है। पर वो जाति क्यों है पहले गुण स्थान में? क्योंकि वो एक इंद्रिय में होती है, एक इंद्रिय की ही उदय में आती है, इसलिए पहले गुण स्थान में उसके साथ में जाती है। मनुष्य गति,
बढ़िया, एक उंगली है पुण्य प्रकृति। तिर्यंच गति, सुनीता आंटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गड़बड़ चल रहा है आपका मामला। तिर्यंच गति कितनी दिखाई थी आपने? अच्छा 2 थी क्या? ठीक है फिर। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। सुस्वर, सुस्वर 1, ठीक है, पुण्य प्रकृति। त्रस, नीच गोत्र पाप प्रकृति। सम्यक्त प्रकृति, सम्यक्त प्रकृति, इसमें चक्कर पड़ रहा है, कभी एक दिखा रहे हैं कभी 2। सम्यक्त प्रकृति कौन से कर्म का भेद है सुनीता आंटी? सम्यक्त प्रकृति किस? तीसरे का, तीसरे गुणस्थान का। अरे गुणस्थान का भेद नहीं पूछी, कौन से कर्म का भेद है सम्यक्त प्रकृति? दर्शन मोहिनी काम का भेद। और दर्शन मोहिनी कौन सा कर्म है? घातिया क्या? घातिया और घाती कर्म पुण्य रूप होते हैं क्या? फिर और तीसरे गुणस्थान वाली, तीसरे गुणस्थान में जिसका उदय है वो कौन सी प्रकृति है? मिश्र, वो पुण्य रूप है कि पाप रूप है? क्यों आएगी पाप रूप? अरे ये बात अपन कितनी बार कर चुके हैं। चौथे गुणस्थान में उदय आ रहा है भले ही, चौथे गुणस्थान में नरक गति, नरक आयु का उदय है कि नहीं है? नरक आयु वाले के चौथा गुणस्थान है कि नहीं है? तो क्या चौथे गुणस्थान वाले के सारे पुण्य का ही उदय आएगा? ऐसा तो नहीं है। घातिया कर्म का, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय रहेगा कि नहीं रहेगा? कहाँ तक है ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय? तो ये तो ऐसा थोड़ी ना कि जीवन में सारे पुण्य पुण्य प्रकृतियों का उदय आएगा। वो घातिया कर्म का भेद है, उसमें भी दर्शन मोहिनी का भेद है, इसलिए किसी भी रूप से पुण्य रूप नहीं है। आंख मीच के जो घातिया कर्म के भेद हैं, घातिया कर्म की प्रकृतियां हैं, वो सब पाप रूप है। घातिया सारे के सारे ही पाप रूप है। 4 इंद्रिय जाति, निशान की आप 4 उंगली क्यों दिखा रहे हैं? 1 दिखानी है या 2 दिखानी है? 2, बढ़िया, पाप रूप है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, बढ़िया, पुण्य रूप है। नैक्रोध परिमंडल संस्थान, पाप रूप है। ठीक, बढ़िया। तो इस तरह से ये पुण्य और पाप प्रकृतियों के भेद आएंगे। 16 कारण भावनाओं में आगम परमागम यानी आगम की भाषा से क्या उपादेय है? 16 कारण भावनाओं में आगम भाषा से क्या उपादेय है? ज्योति जी। शांति अनम्यूट नहीं हुआ आंटी, म्यूट ही है। हाँ, आगम भाषा से क्या उपादेय है कि 25 दोषों से रहित जो सम्यक्त है वो उपादेय है। और अध्यात्म भाषा से क्या उपादेय है 16 कारण भावनाओं में? रेखा भाभी, निर्शुद्धात्मा उपादेय है। बढ़िया।
सम्यक दृष्टि शुभ भाव या पुण्य क्यों करता है? कुछ पूछना है आपको? तो जहाँ शुद्धात्मा है वो अध्यात्म है, उसके अलावा जैसे दूसरी जो बातें बाहर की बातें की वो आगम। देखिए अगर अपन अनुयोगों की तरफ से देखेंगे तो कर्णानुयोग आगम भाषा कहा जाएगा, द्रव्यानुयोग अध्यात्म भाषा कहा जाएगा। यदि निश्चय व्यवहार की तरफ से देखेंगे तो जो निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है वो अध्यात्म, और जो व्यवहार के विषय है भेद करके जो कथन किए गए हैं वो आगम। अलग अलग यानी पर्टिकुलर अपन ऐसे फिक्स नहीं कर सकते ये आगम है ये अध्यात्म है, वो डिपेंड करता है। जहाँ पर जो शुद्ध निश्चय का, परम शुद्ध निश्चय का विषय जहाँ आएगा उसके सामने और सारी चीजें वो आगम के अंतर्गत चली जाएंगी, व्यवहार के अंतर्गत चली जाएंगी। हाँ। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य क्यों करता है? बोलिए पूर्णिमा जी। इस तरह से कोई अपनी पत्नी का समाचार लेकर आता है, उसका परिणाम से स्वागत वगैरह करते हैं। इसी प्रकार से जब सफल व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रह पाता है तब अपने आचार्य उपाध्याय या गुरु परंपरा से अपने देवता के रूप में महिमा करता है और स्वभाव प्रतिक्रिया करता है। बढ़िया, उसके जीवन में वो सहज होता है। इस सम्यक दृष्टि जीव ये जो शुभ भाव कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो भक्ति करने के पीछे कारण क्या है? वो भक्ति क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है? कारण मतलब किस उद्देश्य से वो ये भक्ति करता है? मीनू दीदी। बचने के लिए भक्ति के लिए जब नहीं लग पाता अपने आप ही बढ़िया। परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए और विषय कषायों से बचने के लिए जब उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं होता है तो भक्ति करता है। वो जो भक्ति कर रहा है और उसको विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है, वो विशिष्ट पुण्य का आश्रय किस प्रकार से यानी क्यों हो रहा है? विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है जब वो भक्ति आदि शुभ भाव कर रहा है, तो विशिष्ट पुण्य का आश्रय उसको क्यों हो रहा है? चमेली आंटी। अनम्यूट नहीं हुआ? वो काउंटर से निदान जो उसका परिणाम होता है उसकी वजह से निष्पत्ति मतलब उसकी जो भाव होती है शक्ति होती है निष्पय वृत्ति से, और वो उसका भोगों की उसको आकांक्षा इच्छा नहीं है। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया है, किस प्रकार से उसको? हाँ, जब किसान खेती करता है तो धान के साथ में जैसे वो भूसा उत्पन्न होता है, वैसे ही वो जब ये शुभ भाव करता है, भक्ति आदि करता है, तो उसको पुण्य का असर अपने आप ही होता है। हाँ, कुछ पूछना है आपको ज्योति? हाँ, निष्प्रय का मतलब है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आकांक्षा के। हाँ, उसको निष्प्रय वृत्ति का भी वही अर्थ होता है, मतलब हमारी कोई बदले में हमको कुछ मिले ऐसी भावना नहीं है, उसको निष्प्रय वृत्ति बोलते हैं। वो दोनों एक ही है, मतलब निदान में पर्टिकुलर हमको इस तरह के भोग मिले वो निदान में वो है, और निष्प्रय वृत्ति में भी उसकी उससे विरक्ति भाव बता रहे हैं कि वो कर तो रहा है लेकिन ऐसे बदले में कुछ चाहे, कुछ भी ऐसा उसका परिणाम नहीं। दोनों। बोलिए वर्षा भाभी। तो आपकी तैयारी हो गई होती है एग्जाम देने में, तो दिल्ली जयपुर का तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से।
चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? बंद विक्षिप्ति पूछ लूं मैं आप लोगों से। ये दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये किसको कहा गया है? ये जो यानी ये कौन है? ये जो 9 उदाहरण दिए हैं मोक्ष के संबंध में, 9 दृष्टांत, उसमें दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये किसको कहा गया है? पूर्णिमा आंटी। बंद हो गया आपका वापस। अग्नि को कहा गया दाहक, पाचक। बढ़िया। दृढ़, ठोस और अखंड, ठोस और अखंड, सुनीता आंटी। पत्थर को। बढ़िया। स्वपर प्रकाशक, कांता आंटी आपको कुछ पूछना था? अच्छा अच्छा, ठीक है। स्वपर प्रकाशक का बताइए। नहीं, स्वपर प्रकाशक किसको कहा है? उदाहरण देना उसका। चलिए, भारती आंटी बोलिए। नीतू भाभी। दीपक। स्वपर प्रकाशक है दीपक। प्रकाशवान और प्रतापवान, वर्षा भाभी। सूर्य को। बढ़िया। पोषक, प्रमिला जी। दूध दही की। उज्जवल, निर्मल, नीलम भाभी। चांदी। निर्मल और परिणमनशील, मीना चाची। ये अपनी ये मोक्ष तत्व वाला जिसमें व्याख्यान है ना, 37वीं गाथा, मोक्ष तत्व के वर्णन में मोक्ष के लिए उदाहरण दिए। अभी तो आप रिकॉर्डिंग छोड़िए, आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही टाइम बचा है, ठीक है ना? बंद विक्षिप्ति बतानी है। औदारिक शरीर, गुणस्थान बताना आपको। औदारिक शरीर, रजनी जी। रजनी जी बोलिए। चौथे गुणस्थान में, ठीक है। असाता वेदनी है, अब बोलेंगे नीतू भाभी? नहीं, बोलो प्रीति। छठे गुणस्थान में। पुरुष वेद, सुनीता आंटी। बहुत बढ़िया। 9वें गुणस्थान का पहला भाग। अभी आपको वहाँ पेपर में भाग लिखे भी नहीं मिलेंगे, तो अकेला गुणस्थान, जैसे 8वां गुणस्थान का 6वां, ऐसा बस 8वां गुणस्थान लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ये मत सोचना है भाग नहीं लिखा हुआ है क्या करें, तो उसमें आंसर कर देना। साता वेदनी है, सुधा जी। साता वेदनी होगा 8वें गुणस्थान में। नहीं, मीना चाची।
13वां गुणस्थान, बढ़िया। देवायु, मनोरमा क्या बता रहे हैं? हाँ बोलिए। सातवां गुणस्थान, बढ़िया। तिर्यंच गति, सरोज भाभी, दूसरा गुणस्थान, बढ़िया। जिन लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं है अभी, तो वो 8वें गुणस्थान को छोड़ के बाकी का कर लें, बाकी का देख लें, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है, तो वो एक आध दो उसमें से मान लो आएंगे तो आपके और याद हो जाएंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी उसके हिसाब से बता रही हूँ। जिन लोगों को अभी याद नहीं है और अब एक दिन में कैसे करेंगे तो टेंशन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करें। तो जो कम कम वाले हैं पहले वो याद कर लें, तो हो सकता है उसी में से आ जाए, तो आपको उसी में काम चल जाए। फिर जो ज्यादा है वो करना है, लेकिन बाद में करना है, अभी तो अपने पास समय नहीं है। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। बाकी जिनको याद है वो तो सारी रखनी है याद, ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ छोड़ना है। याद हो ही गई है जिनको, उनको तकलीफ ही नहीं है। उद्योग, सुनीता आंटी, दूसरा गुणस्थान, मिथ्यात्व, सबसे सरल है, बोलिए पूर्णिमा आंटी। पहला गुणस्थान, बढ़िया। देखिए मिथ्यात्व की बंध विक्षिप्ति भी पहले गुणस्थान में है, उसकी उदय विक्षिप्ति भी पहले गुणस्थान में, क्योंकि उसका उदय भी पहले तक ही है, उसके ऊपर कहीं भी मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व का बंध भी वहीं पर है, उदय भी वहीं है, वहीं तक है। सत्ता आगे तक जाएगी, सत्ता तो 11वें गुणस्थान तक भी रह सकती है, लेकिन बंध और उदय दोनों पहले तक ही है बस। आतप, ज्योति जी, पहला गुणस्थान। 5 ज्ञानावरण, बोलिए सुधा जी। 10वां गुणस्थान, ठीक। उच्च गोत्र, चमेली आंटी, 10वां गुणस्थान। नरक गत्यानुपूर्वी, नीलम भाभी, पहला गुणस्थान, बढ़िया। इस तरह से अपना अभी समय भी हो गया है। आप लोग, जिन लोगों को याद नहीं है अभी बंध विक्षिप्ति, तो वो पहले और सारा पढ़ें। वो पता लगा इसी में लग गए तो सारा अपना एफर्ट इसी में डाल दिया और सारी पढ़ाई रह गई, ऐसा नहीं करें। क्योंकि अब जिनको याद नहीं है, समय उतना नहीं, पहले और सारी पढ़ाई कर लें, और इसमें भी जो सरल सरल है, जिसमें कम कम है, उनको याद कर लें। फिर आगे बाद में लेकिन करनी है, मैं सबसे सुनूंगी, मुझे पता लग जाएगा किस किस को याद नहीं, किसके गलत हो रहे हैं, तो बाद में मेरे को सुनूंगी जरूर। याद तो करनी ही है सबको। पुण्य पाप प्रकृतियां, ये विभाजन और ये बंध विच्छुद्धि आगे, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ेंगे ना तो वो हमारे काम आएगा बाद में भी, इसलिए याद रखनी है आप लोगों को। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। पूछना है कुछ चमेली आंटी आपको? बोलिए। नहीं, कोई दिक्कत, वही क्रम याद करना चाहिए वास्तव में, क्योंकि वो जो क्रम दिया है ना वो किसी प्रयोजन से दिया है। किसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है? अभी जैसे अपन ने बात को बदलते हैं ना, तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है।
पाप पुण्य में तो पाप पुण्य का क्रम अलग है, बंध विच्छुत्ति का क्रम, बंध विच्छुत्ति का आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि दोनों का क्रम एक जैसे याद कर सकते हैं। आपको जैसे याद हो वैसे याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्रम वही रहेगा पाप पुण्य में। कैसे, जैसे आप उदाहरण देके बताइए कैसा क्रम कह रहे हैं, हमें को समझ नहीं आ रहा। प्रत्येक शरीर पहले लिया है, प्लस बाद में लिया है, हाँ हाँ, आपको जैसे याद है वैसे कर लीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं। बोलिए रेखा जी। ये 34 गाथा में, टीका में अभी बताया ना, ऐसे वो ऐसा मैं चार्ट जैसा इस तरह का आएगा, कुछ शब्द यहाँ लिखे होंगे, कुछ शब्द यहाँ लिखे होंगे, उसमें आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, बोलिए मीता भाभी। मीता भाभी, पेपर में आप लोगों को 1.5 घंटा तो मतलब लगेगा ही। 1 बजे से कर दूं कि स्टार्ट में, जिनका फिर जल्दी हो जाए वो जल्दी कर ले, जिनका होता रहा मतलब जो जल्दी फ्री होते हो वो 1 बजे से चालू कर दें, जो देर से होते हो देर से कर ले, टेंशन नहीं ले। जिसका जब हो जाएगा, यानी 4 बजे तक की क्लास चलेगी तो क्लास होती थी, उससे पहले तो मैं बंद करने वाली हूँ भी नहीं, और उसके बाद भी जिसका नहीं हो पाता है तो बाद में ही करते हैं अपन बंद। तो 1 बजे से डाल दूंगी मैं लिंक, तो जिसको जब सुविधा हो तब कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए, जय श्री। Recording stopped.